वाशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता से हुई वार्ता के चौथे दौरे के बाद इजरायल और लेबनान ने एक नए युद्ध विराम समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि युद्ध विराम हिजबुल्लाह की ओर से गोलीबारी पूरी तरह बंद करने और दक्षिण लिटानी सेक्टर से सभी हिजबुल्लाह कार्यकर्ताओं की निकासी पर निर्भर करता है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल पर ब्लास्ट करने से इनकार किया है। IRGC के अनुसार जांच में पता चला है कि यह क्षति अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम की त्रुटि के कारण हुई थी। इस घटना में टर्मिनल पूरी तरह तबाह हो गया था और एक भारतीय नागरिक की मौत व 63 लोग घायल हो गए थे। दुनिया का पहला ऐसा डस्टबिन लगभग तैयार है जहां परमाणु कचरा डाला जाएगा और फिर उसे लगभग 1 लाख वर्षों के लिए सील कर दिया जाएगा। यह न्यूक्लियर डस्टबिन दक्षिण पश्चिम फिनलैंड में जमीन से 433 मीटर की गहराई में बनाया गया है। यह बेटोनाइट मिट्टी से गिरे तांबे के कनस्तरों में रेडियम ईंधन को सील करती। अमेरिकी संसद ने ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्षमता को सीमित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के पक्ष में 4 रिपब्लिकन सदस्यों ने भी मतदान किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जब तक कांग्रेस युद्ध की घोषणा नहीं करती तब तक ट्रंप ईरान से अमेरिका सैनिक वापस बुला लें। बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की सुरक्षा में कटौती की है। अब लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को Z+ सुरक्षा नहीं मिलेगी। हालांकि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते सुरक्षा मिलती रहेगी, जिससे 8 हाउस गार्ड, 2 संरक्षक, कार पायलट और एक्सपर्ट शामिल हैं। बिहार के माथाभांगा में कट मनी के आरोप को लेकर गुस्साई भीड़ की ओर से घेरे जाने पर टीएमसी नेता शाहिद उल मियां एक कमरे में बेड के नीचे जाकर छिप गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेता पर सरकारी आवास योजना के तहत घर दिलाने के नाम पर लोगों से 5,000 से 20,000 लेने का आरोप है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा के उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस से मध्य प्रदेश के मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज रांगी और झारखंड से प्रणव झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक अड़े मार्ग स्थित सीएम आवास और 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगला अलग अलग ही रहेगा। प्रदेश सरकार ने दोनों को जोड़कर मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा बनाने वाली अपनी अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के तौर पर 5 देशरत्न मार्ग वाले आवास में रहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है। इसे लेकर बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा कि यह डर फैलाने का एक क्लासिक उदाहरण है। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। भारत बाहरी झटकों का सामना कर रहा है, लेकिन भारत असहाय नहीं है। सरकार ने नागरिकों, व्यवसाय और नौकरियों के बचाव के लिए सीधे उपाय भी किए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी ने 6 जून को दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसे लेकर अब तक पुलिस की अनुमति नहीं ली गई है। इसे लेकर सवाल पूछे जाने पर सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हमें अनुमति की जरूरत क्यों है, प्रदर्शन के दिन अनुमति मांगेंगे। दरअसल देश में किसी भी प्रदर्शन से पहले पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। अलीगढ़ में दिल्ली की होटल अग्निकांड घटना के बाद फायर विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। सीएफओ मुकेश कुमार ने थाना पन्ना देवी क्षेत्र के सनराइज होटल निवासी दिवारी प्लेस, पारस, ज्योति समेत दर्जन भर होटलों की जांच की, जिसमें अधिकांश होटल बिना फायर एनओसी के संचालित पाए गए। फायर विभाग ने संबंधित होटल संचालकों को नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। बस्ती में रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सत्याग्रह एक्सप्रेस के जनरल कोच से 5 किलोग्राम 50 ग्राम चरस बरामद की है। तलाशी अभियान के दौरान लावारिस हालत में मिली इस चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद मादक पदार्थ की विविध कार्रवाई के बाद जीआरपी बस्ती को सुपुर्द कर दिया गया है। बुरहानपुर जिले में प्राकृतिक आपदा से केले की फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद फसल बीमा लागू करने की मांग को लेकर शाहपुर में जिला ग्रामीण कांग्रेस और किसान कांग्रेस के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आंधी तूफान और बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज तक केला उत्पादक किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू नहीं हो सकी।
सतना जिले के चित्रकूट में ड्यूटी के दौरान हुए सड़क हादसे में चित्रकूट थाने में पदस्थ आरक्षक संदीप शुक्ला का निधन हो गया है। वे न्यायालय का सम्मान तामील कराकर करवी से लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे सिर में गंभीर चोट आई। प्रयागराज के अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। देवेंद्र नगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में चोरी और बैग लिफ्टिंग की वारदात की फिराक में घूम रही कड़िया सासी गैंग की 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई महिलाओं के पास मंजू सिसोदिया और अंबिका सिसोदिया के रूप में हुई है, जो बैंक ग्राहकों पर नजर रखकर नकदी चोरी की घटनाओं में शामिल रही है। गाजीपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी के एनकाउंटर के बाद उसके गांव पुलनपुर में भारी बवाल हो गया। पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। शव रखकर विरोध करने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें सीओ सिटी शेखर सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। गुना में कटरा बाजार पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मोहम्मद अयान और मुन्ना और फामिरुल हसन के रूप में हुई है, जिन्हें शंकर तिराहे के पास पकड़ा गया। आरोप है कि 3 जून की रात पीपल चौराहा के पास पीड़ित राजू उर्फ रोहित गोस्वामी पर डंडों और ईंटों से हमला किया गया था। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लापता हुए 5 वर्षीय मासूम को जीआरपी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चा ट्रेन बदलने के दौरान परिजनों से बिछड़कर अमृतसर एक्सप्रेसवे में छूट गया था, जिसके बाद जीआरपी हरिद्वार ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जीआरपी एसएसपी अरुणा भारती के निर्देशन में गठित टीमों ने सीसीटीवी व विभिन्न राज्यों से सर्च ऑपरेशन चलाकर बच्चे को बरामद किया है। जबलपुर स्थित आयो निर्माणी खमरिया के फिलिंग अनुभाग में डेटोनेटर भरने के दौरान अचानक फ्लैश होने से कर्मचारी घायल हो गया। हादसे में टीबीडब्ल्यू कर्मचारी प्रथमेश ठाकुर के दाहिने हाथ में तर्जनी उंगली गंभीर रूप से झुलस गई। उसके बाद उन्हें तुरंत ओएफ के अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें आगे के इलाज के लिए निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला के बैंक खाते से करीब 1,47,000 की साइबर धोखाधड़ी की गई। अज्ञात जालसाज ने महिला को झांसे में लेकर यूपीआई से जुड़ा ओटीपी हासिल किया और इसके बाद इंडियन बैंक खाते से रकम निकाली। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरबा में अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में चौकी सीएसईबी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर के पास 2 वाहनों में अवैध कबाड़ लोड किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया। दोनों वाहनों से लगभग 9 टन कबाड़ बरामद किया गया। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना पुलिस ने वाहन चोरी और पशु चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी कर चोरी की पिकअप को पकड़ा है, जिसमें भैंसें भरी हुई थी। पूछताछ में आरोपियों की निशानदेही पर 7 मोटरसाइकिल, 1 बोलेरो और 1 सोनालिका ट्रैक्टर सहित करीब 25 लाख रुपए माल बरामद किया गया है। मेरठ में दिल्ली के होटल हादसे के बाद अग्निशमन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसी क्रम में होटल हारमनी सहित करीब 15 होटलों में आग बुझाने के उपकरणों की जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अग्निशमन अधिकारी के अनुसार 3 से 10 तारीख तक 3 टीमों का गठन कर शहर के सभी होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। मेरठ के मवाना रोड स्थित केसरू खेड़ा संपर्क मार्ग पर डिवाइडर का कट बंद किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष विनोद सोनकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और एमडीए की टीम के कार्य को रुकवा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कट बंद होने से आमजन को काफी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी और दैनिक आवागमन प्रभावित होगा। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां इलाज के लिए भर्ती एक मानसिक रूप से विक्षिप्त मरीज अस्पताल की छत पर चढ़ गया और वहां से छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हालांकि काफी प्रयासों के बाद मरीज को कूदने से नहीं रोका जा सका। हालत की बात यह रही कि नीचे लगाए गए जाल की मदद से मरीज को सुरक्षित बचा लिया गया। सिंगरौली जिले में जियावन पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 पेटी देशी और विदेशी शराब जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर जियावन डोंगा मार्ग स्थित महानदी पुल पर नाकेबंदी कर पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन को रोका, जिसमें भारी मात्रा में शराब पाई गई। कार्रवाई में वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए।
सीतापुर में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य 5 जून से 21 जून तक चलने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे ने की। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उमरिया जिले के करकेरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़वा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अज्ञात लोगों की ओर से 4 मवेशियों को शौचालय में बंद कर दिए जाने से उनकी भूख और प्यास के कारण मौत हो गई। घटना का खुलासा तब हुआ जब परिसर से तेज दुर्गंध आने लगी और ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी। वारासिवनी में खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने संचेती राइस मिल परिसर में बड़ी अनियमितता का खुलासा किया है। जांच के दौरान भारतीय खाद्य निगम डिपो नवेगांव कोसवी से जुड़े 242 क्विंटल 55 किलोग्राम सीएमआर चावल एक ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। चालक की ओर से कोई अवैध परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर चावल सहित ट्रक को जब्त कर थाना वारासिवनी की अभिरक्षा में रखा गया है। अमेठी के जायस कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूरे बख्शी मजरे बहादुरपुर में 15 वर्षीय किशोरी का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने मृतक की पहचान आरेंद्र के रूप में की है, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि वह गुरुवार रात पड़ोसी के घर आयोजित जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गया था और डीजे पर डांस भी किया था। शुक्रवार सुबह उसका शव खेत में मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र की सूर्यनगर कॉलोनी में पारिवारिक विवाद के बाद दंपति की मौत का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान मिथुन और उसकी पत्नी पूखन के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और लंबे समय से पारिवारिक कलह से जूझ रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी। एमसीबी जिले के हल्दीबाड़ी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान को लेकर विवाद गहरा गया है। पूर्व पार्षद रेशम त्रिपाठी ने चंदन गुप्ता नामक युवक पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि संबंधित भूमि और मकान के वास्तविक मालिक बाहर रहते हैं और उन्होंने देखरेख की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। बावजूद इसके बिना अनुमति निर्माण कार्य किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरतलाव में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पंचायत के 20 में से 18 पंचों ने सरपंच कैलाश उके के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसडीएफ को आवेदन सौंपा है। पंचों ने सरपंच पर मनमानी करने, विकास कार्यों में पारदर्शी न रखने और लंबे समय से पंचायत बैठकों के अभाव जैसे गंभीर आरोप लगाए। बड़वानी जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों कर्मचारी धरने पर डटे हुए हैं, जबकि दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को सेवा समाप्ति की चेतावनी दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कर्मचारियों को तत्काल ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए। छतरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात सड़क दुर्घटना के बाद 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़कर हिंसक झड़प में बदल गया। टक्कर के बाद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट किए जाने से मौके पर भीड़ जमा हो गई और तनाव की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी आरोपियों की ओर से झूमाझटकी हुई और अभद्रता की गई, जबकि पथराव की भी सूचना मिली है। हरदा में गुरुवार शाम जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए ब्लैकआउट मॉकड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और राहत बचाव दलों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया और युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में की जाने वाली तैयारियों का प्रदर्शन किया। सायरन बजते ही निर्धारित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इंदौर में मास्टर प्लान की सड़कों को लेकर हो रही तोड़फोड़ और निर्माण हटाने की कार्रवाई अब राजनीतिक रूप लेती जा रही है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रभावित नागरिकों के समर्थन में 6 जून को छावनी क्षेत्र के जन अधिकार यात्रा निकालने की घोषणा की है। कांग्रेस का आरोप है कि कई अवैध निर्माणों को बिना उचित मुआवजे के तोड़ा गया है और नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। नीमच में उज्जैन रेंज के आईजी राकेश गुप्ता का सख्त और भावुक अंदाज देखने को मिला, जब वे 20 साल बाद उसी एसपी कार्यालय और पुरानी कुर्सी पर बैठे जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस दौरान माहौल कुछ देर के लिए भावुक हो गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में काम करेगी। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित बीएचएलई मध्य मार्ग पर बाइक स्टंट और हुड़दंग करने वाले युवकों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए रानीपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 2 बाइक चालकों सहित उनके साथियों को पकड़ लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
उत्तराखंड के खटीमा में चक्रवाती तूफान और तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई है। खटीमा मझौला राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज हवाओं के कारण कई पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए, जिससे हाईवे पूरी तरह बाधित हो गया और लंबा जाम लग गया। आंधी की तीव्रता से कई कच्चे और पक्के मकानों को नुकसान पहुंचा है। दर्जनों घरों की छत उड़ गई हैं और कई दीवारें ढह गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में मानसून से पहले नगर पालिका ने जल निकासी और सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मॉल रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर नालों और नालियों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कई जगहों पर नालों पर अतिक्रमण और गंदगी पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नैनीताल के ऐतिहासिक डीएसए मैदान में 100वीं ऑल इंडिया ट्रेड्स कप हॉकी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ कुमाऊं मंडल आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने किया। उन्होंने फीता काटकर और हॉकी स्टिक से शॉट लगाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता से पहले नैनीताल रोडवेज स्टेशन से डीएसए मैदान तक भव्य शोभा यात्रा निकाली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉल के माध्यम से पौड़ी की अंकिता भंडारी के परिजनों से बात की है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह बातचीत करवाई। इस दौरान राहुल गांधी ने परिवार की पीड़ा को सुना और उन्हें न्याय दिलाने की हर संभव सहयोग की बात कही है। खराब मौसम के कारण लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित पौड़ी दौरा अंतिम समय में रद्द हो गया, जिससे कंडोलिया मैदान में पहुंचे हजारों समर्थक और पूर्व सैनिक निराश लौट गए। कार्यक्रम में भारी भीड़ पहले से मौजूद थी, लेकिन दौरा रद्द होने के बाद माहौल में मायूसी देखने को मिली। हालांकि राहुल गांधी ने अल्मोड़ा से वर्चुअल माध्यम से पौड़ी की जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने 2 जून 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी कि 31 मई को ऑटो में सफर के दौरान उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में गठित टीमों ने 450 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपी की पहचान की है। पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने उन्हें भगोड़ा कहे जाने पर एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा। भारत सरकार की पहुंच बहुत लंबी है। उन्होंने कहा, मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूं, आप भारत सरकार से पंगा नहीं ले सकते। हमारे देश में कभी सुनवाई नहीं होती, न्याय मिलता तो है लेकिन बहुत देर लग जाती है। एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे की ओर से 2017 में प्रोड्यूसर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाए जाने का खुलासा करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग हुई है। इस पर शिल्पा ने कहा कि वह उस झूठ के साथ जी नहीं पा रही थी और उस समय उन पर बहुत दबाव था। शिल्पा के अनुसार वे किसी के समर्थन की उम्मीद नहीं करती हैं। भाभी जी घर पर है। फेम एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे की ओर से 2017 में प्रोड्यूसर संजय कोहली पर झूठे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने का खुलासा करने के बाद अभिनेत्री हिना खान ने उनकी आलोचना की है। हिना ने कहा, किसी की छवि खराब करने के लिए अपने जेंडर का इस्तेमाल करना शर्मनाक है। मैं हैरान हूं कि असल पीड़ित ने कितनी यातना झेली होगी। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक डॉक्टर का वीडियो शेयर कर बताया कि होम्योपैथी ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोस्ट के बाद बहस छिड़ गई है और कई लोगों ने गैर वैज्ञानिक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए अनुष्का शर्मा की आलोचना की है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने दावा किया है कि 2010 में कोच्चि स्टर्कर्स केरल में सुनंदा पुष्कर को 25% मुफ्त इक्विटी दिए जाने को लेकर सवाल पूछने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उन्हें धमकाया था। ललित मोदी ने कहा, थरूर ने कॉल कर कहा, सुनंदा के बारे में सवाल जवाब मत करो, नहीं तो सुबह तुम्हारे यहाँ रेड डलवा दूंगा।